नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदांत एकेडमी में। तो दोस्तों, मैं आज से आपके लिए बेसिक मैथ्स की क्लास लेकर आ रहा हूं। दोस्तों, मेरे बहुत से स्टूडेंटों का कहना था कि सर आप अपना यूट्यूब पर एक चैनल क्रिएट कीजिए और हम लोगों के लिए मैथ्स की क्लास लेकर आइए। तो दोस्तों, उसको ही ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए मैथ्स की क्लास लेकर आ रहा हूँ, जिसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले बेसिक मैथ्स को समझेंगे, क्योंकि बेसिक मैथ्स का आना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हम एक बार बेसिक मैथ्स को सीख जाते हैं तो निश्चित ही आप अर्थमेटिक का क्वेश्चन ले लीजिए या किसी भी एडवांस का क्वेश्चन ले लीजिए, तो उसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से बना जाओगे। अगर आपको बेसिक मैथ्स नहीं आता है तो क्या होगा कि आप अर्थमेटिक का क्वेश्चन या एडवांस का क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों, ये क्लास जो है वो बहुत ही कमज़ोर स्टूडेंट के लिए भी है, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट के लिए भी है। यानी कि क्लास तो देखना ही पड़ता है, क्योंकि अच्छे से अच्छे स्टूडेंट के लिए भी क्या होता है कि थोड़ा बहुत बेसिक मैथ में उसका कमी होती है। तो उसी कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, आज बेसिक मैथ्स की क्लास स्टार्ट कर देते हैं। बेसिक मैथ्स की क्लास का आज हमारा पहला पार्ट रहेगा, ठीक है। और क्या करेंगे हम, जैसे ही बेसिक मैथ्स कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं आपके लिए अर्थमेटिक भी पढ़ाऊँगा, उसके बाद एडवांस भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों, क्या करना है, आपको सिंपली वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। निश्चित ही आपको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा मेरी ओर से। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, सीधी बात है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट फैक्ट की चर्चा करते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट मतलब जो चीज़ें फैक्ट हैं, यानी कि जिस चीज़ों के बारे में आपको जानना ही है और बिल्कुल आना ही चाहिए उस चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो बेसिक मैथ्स में पहला इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है अपना, पहला इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि किसी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए या शून्य में किसी संख्या का गुणा किया जाए तो गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। यानी कि दोस्तों, ये क्या बोल रहा है कि जैसे एक संख्या मान ली, यहाँ पर एक संख्या है कोई, मान लीजिए, जिसका हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या, जीरो आता है। ऐसे ही जीरो का किसी संख्या में यानी कि ए में गुणा किया जाए तो आंसर जीरो आता है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो एग्जाम्पल क्या कहते हैं इसके, कि जैसे एक संख्या मान के चलो टू है, तो उसका जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा। 10 का जीरो में गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा। ऐसे ही यहाँ पर दो तीन चार संख्या को गुणा किया है और आंसर कितना आया, जीरो, यानी कि 2 × 3 × 0 × 5 करेंगे तो कितना आएगा, आंसर जीरो ही आएगा, ठीक है। तो पहला अपना फैक्ट कंप्लीट हुआ। चलते हैं दूसरे फैक्ट की ओर। तो दूसरा फैक्ट क्या कहता है अपन से, दूसरा फैक्ट बोलता है कि शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य यानी कि जीरो प्राप्त होता है। मीन शून्य है अपना जय, शून्य में मान के चलिए ए कोई संख्या है, शून्य में ए का भाग दे रहे हैं तो आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा। यानी कि कुल मिला के बात ये है कि ऊपर जब जीरो हो जाए और नीचे यानी कि बटे में, यानी कि हर में अगर कोई भी संख्या दी है और ऊपर यानी कि अंश में जीरो लिखा है तो आपका आंसर हमेशा जीरो ही आएगा। जैसे 0/7, यानी कि जीरो जीरो में 7 का भाग दे रहे हैं तो आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा। या फिर यहाँ पर जीरो में 12 का भाग दे रहे हैं तो आंसर कितना आएगा, जीरो ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट क्या बोलता है अपना, किसी संख्या को शून्य से गुणा किया जाए, सॉरी, शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होता है, इन्फिनिटी, यानी कि अनंत प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई संख्या ए है, ठीक है, उसका जीरो से अगर भाग दिया जाए तो आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट, यानी कि अनंत प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर कुछ मैंने एग्जांपल लिखे हुए हैं आपके लिए। तो एग्जांपल क्या है, जैसे 11/0 किया हुआ है यहाँ पे, मतलब क्या है, नीचे जीरो आ गया,
या अपन यूँ कहें कि नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। हर में जीरो तो कोई बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हर में जीरो बन जाता है तो बिल्कुल ही अपना इनफाइनाइट प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर 11 का भाग जीरो से दिया, ठीक है, तो क्या इनफाइनाइट प्राप्त होगा। या फिर यहाँ पर 100 में किसका भाग दे रहे हैं, जीरो का दे रहे हैं, तो अनंत प्राप्त हो रहा है। या फिर यहाँ पर एक संख्या यहाँ पर लिखी हुई है 627, उसका भाग जीरो से दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, अनंत प्राप्त हो रहा है। यानी कि हर में, या अपन कहें जो अपना नीचे वाला पार्ट होता है, क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं अपने, एक तो न्यूमिनेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, जिसको इसको अपन क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। यानी कि हर में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर हर में जीरो बन जाता है, अगर हर में जीरो हो जाता है तो निश्चित ही अपना आंसर क्या आएगा, अनंत आएगा। और मैथ में अनंत जैसी चीज़ कोई होती ही नहीं है, इसलिए नीचे यानी कि हर में अपना जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट की ओर अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्ट क्या है अपना, कि किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान एक आता है। यानी कि किसी भी संख्या की पावर अगर शून्य है तो उसका मान हमेशा एक प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए एक कोई संख्या है जिसकी पावर जीरो है, तो उसका आंसर कितना आएगा, एक आएगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के लिए 11 की पावर जीरो लिखा है अपन ने, आंसर कितना आया, एक आया है। या फिर यहाँ पर 927 की पावर जीरो है, तो उसका आंसर कितना आएगा, वन आएगा। ठीक है दोस्तों, ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बहुत से लोगों को इनके बारे में पता नहीं होता है, तो उन्हीं लोगों के लिए हम एक इस क्लास लेकर आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट क्या है अपना, नेक्स्ट फैक्ट है किसी संख्या को शून्य स्वयं से भाग देने पर भागफल एक प्राप्त होता है। यानी क्या होता है, किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल क्या कितना प्राप्त होता है, एक प्राप्त होता है। यानी कि ए को ए से भाग दिया जाए तो भागफल एक प्राप्त होगा। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, 12 को 12 से भाग दिया तो भागफल एक प्राप्त होता है। या दूसरे लैंग्वेज में हम इसको ए भी बोल देते हैं कि ऊपर और नीचे अगर बराबर संख्याएं हैं तो वो आपस में कट जाती हैं, या भाग दे लो या काट लो, बात एक ही हो जाती है। तो आंसर कितना होता है, एक प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर 27 डिवाइड बाय 27 किया हुआ है, तो आंसर कितना आया है, वन प्राप्त हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक नया पॉइंट निकल के आता है, जीरो डिवाइडेड बाय जीरो। जीरो डिवाइडेड बाय जीरो करते हैं अपन, तो आंसर वन नहीं आएगा, क्योंकि जीरो अगर आ जाता है तो वो एक अपने आप में अलग ही एक कंसेप्ट हो जाता है इसका। जीरो बाई जीरो क्या होगा, नॉट डिफाइंड, क्या इसको अपन इनफाइनाइट भी करके टर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन ने ये भाग और मल्टीप्लाई के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। तो अब क्या करते हैं अपन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि जोड़ और घटाना के बारे में पढ़ते हैं। तो जोड़ और घटाना के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें पहला पहला फैक्ट क्या है अपना, पहला फैक्ट है धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती हैं। ठीक है, क्या होता है कि धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती हैं, और चिन्ह कौन किसका आता है, प्लस का चिन्ह आता है। जैसे 2+3 है, यहाँ पर 2+3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक नोट करके मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर कि किसी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह ना हो तो चिन्ह धन का माना जाता है, यानी कि चिन्ह हमेशा पॉजिटिव माना जाता है। जैसे यहाँ पर कोई संख्या है, जैसे मान के चलो यहाँ पर लिख दिया मैंने 2, और मैंने आपसे पूछा कि 2 मतलब प्लस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी कि प्लस का साइन आएगा आगे या नेगेटिव आएगा। तो किसी संख्या के आगे कोई भी साइन नहीं है तो क्या लगा सकते हैं अपन, प्लस लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर मतलब मैंने क्या किया है कि इसको ही अपना यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इसके आगे कुछ नहीं था तो अपन ने +2 मान लिया, और +3 तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 आएगा। 5 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि +5। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है अपना, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती हैं, और जो चिन्ह आता है यानी कि साइन जो आता है हमेशा कैसा आता है, बड़ी संख्या का आता है। ठीक है, साइन कैसा आएगा, बड़ी संख्या का आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर है अपना
कि +2 है अपना, -3 है। तो पहले तो एक पॉजिटिव संख्या है अपनी, एक नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों संख्याएं एक साथ आ जाती हैं तो क्या होता है, वो आपस में घट जाती हैं। वो आपस में क्या हो जाता है, उनका घट जाती हैं आपस में, यानी कि आपस में उनका डिफरेंस निकाल देते हैं। यानी कि ये तीन तीन में से दो घटेगा अपना, क्योंकि तीन यहाँ पर बड़ा है और दो छोटा है। ठीक है, तो पहले तो सिंपली अपन एक लिख लेंगे। ठीक है, एक लिख दिया। अब अपन को देखना है कि इसके आगे साइन काय का आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो दोस्तों साइन किसका आता है, जो यहाँ पर जिस जिस साइन की संख्या बड़ी होगी, यानी कि माइनस का 3 बड़ा है तो यहाँ पर माइनस का बनाएगा। जैसे यहाँ पर अगर बात करें तो -17 + 9 है। ठीक है, तो पहले इसका इनका डिफरेंस निकाल लेंगे। इनका डिफरेंस कितना होगा, 8 प्राप्त होगा। इनका डिफरेंस 8 आता है, लेकिन अपन को ये देखना है कि ये माइनस का आएगा या प्लस का आएगा। तो दोस्तों किसका आएगा, ये माइनस का आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है अपना, माइनस का संख्या बड़ी है, इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा, -8 प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है अपना कि 10 - 12 आंसर कितना आएगा, -2 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि पहले एक पॉजिटिव संख्या है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 10 के आगे कुछ नहीं है, यानी कोई भी साइन नहीं है, तो दोस्तों हम क्या माने, तो हम इसको प्लस मान सकते हैं। +10 - 12, तो इनका डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि एक संख्या पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। तो इस फैक्ट के अनुसार क्या होगा कि एक संख्या पॉजिटिव है, एक संख्या नेगेटिव है, तो उनका आपस में डिफरेंस निकाल देते हैं। डिफरेंस निकाला, डिफरेंस कितना आया, 2 आया। ठीक है, अब इस ये देखेंगे कि ये माइनस आएगा या प्लस आएगा, यानी कि जो आंसर आएगा माइनस में आएगा या प्लस में आएगा। तो दोस्तों जो संख्या जो अपनी नेगेटिव वाली बड़ी है, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। जैसे यहाँ पर 11 - 11 किया तो वो तो 0 ही आएगा। इतने तो आप समझदार हैं। नेक्स्ट अपना फैक्ट है आज का। नेक्स्ट फैक्ट क्या है कि ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह माइनस का आता है, यानी कि चिन्ह क्या आएगा, ऋण आएगा। ऋणात्मक संख्या यानी कि दो नेगेटिव संख्याएं अगर हैं तो आपस में जुड़ जाती हैं, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है -2 - 7। तो दोस्तों ए भी नेगेटिव है, ए भी नेगेटिव है, यानी कि दोनों संख्या क्या नेगेटिव है। तो इस फैक्ट के अनुसार क्या होगा, दोनों ऋणात्मक संख्याएं तो आपस में जुड़ जाएंगी और चिन्ह किसका आएगा, नेगेटिव ही आएगा। तो 2 और 7 9 हो जाएगा, और चिन्ह किसका आएगा, यानी कि साइन किसका आएगा, माइनस आएगा, यानी कि ऋण 9 हो गया, -9 हो जाएगा। ऐसे ही -8 और -9 कितना हो जाएगा, -17 हो जाएगा। -9 -11 कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा। -5 कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की ओर चलते हैं अपन। नेक्स्ट फैक्ट अपना मल्टीप्लिकेशन को लेकर है। मल्टीप्लिकेशन की अगर बात करें तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणा बोलते हैं। सब आप जानते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं निश्चित ही, बिल्कुल ही। तो हम क्या करेंगे कि कहाँ क्या बात कर रहे हैं, गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे थे अपन, मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। तो ये क्या है अपना, प्लस का प्लस से अगर मल्टीप्लाई किया जाए, प्लस का प्लस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि जी अपना क्या है, अपना ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल मैंने इधर लिखा हुआ है, यानी कि एक प्लस की और प्लस की संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो निकल के आता है वो प्लस की संख्या ही निकल के आती है। यानी कि प्लस का 2 है यहाँ पर और प्लस का 4 है, तो प्लस का 2 इंटू +4 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, प्लस का 8 निकल के आएगा। ठीक है, अब कोई दोस्त बोल रहा होगा सर आप ये कैसे बताया कि प्लस का 8 है। तो दोस्तों मैंने आपको इससे पहले बताया था कि इस संख्या के आगे कोई संख्या नहीं है तो वो प्लस का माना जाता है, यानी कि एक प्लस का 8 बोल लो या 8 बोल लो, बात एक ही है। जनरली हम इसको क्या बोलते हैं, 8 ही बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है अपना कि प्लस का और माइनस का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो निकल के आएगा वो माइनस का निकल के आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखा जाए तो क्या हुआ है, जैसे 2 का -4 में अगर मल्टीप्लाई करें
तो कितना क्या आएगा, -8 आएगा, क्योंकि प्लस का और माइनस का गुणा करते हैं तो आंसर जो निकल के आता है वो नेगेटिव निकल के आता है। वैसे ही तीसरा फैक्ट और जो दूसरा फैक्ट सेम ही है बिल्कुल। कैसे सेम है कि माइनस का और प्लस का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो निकल के आएगा वो नेगेटिव निकल के आएगा। ठीक है, जैसे -3 और +5, -3 और +5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -15 निकल के आएगा। दोस्तों चौथा है अपना कि माइनस का और माइनस का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर का निकल के आएगा, पॉजिटिव निकल के आएगा। जैसे -7 इंटू -8 है, तो पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 8 इंटू 7 कितना होगा, 56 होगा। ठीक है, अब क्या है, माइनस आएगा प्लस आएगा, यानी कि माइनस का 56 आएगा कि माइनस का प्लस का 56 आएगा। तो दोस्तों क्या है कि माइनस का गुणा करते हैं तो आंसर जो निकल के आता है वो प्लस का निकल के आता है। -7 इंटू -8 क्या हो जाएगा, प्लस का 856 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट की ओर चलते हैं। तो एक यहाँ पर नोट लिखा हुआ है मैंने आपके लिए कि यदि नेगेटिव का गुणा सम बार आए, सम मीन्स क्या होता है, इवन, सम मीन्स इवन। अगर यदि नेगेटिव का गुणा सम बार आए तो पॉजिटिव आएगा। यदि माइनस का गुणा विषम बार हो तो साइन का आएगा, माइनस आएगा। जैसे अभी एग्जाम्पल भी बताना पड़ेगा आपको, तभी तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल चलते हैं अपन लेके। सम बार और विषम बार, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है, सर आप ये सम और विषम कर क्या रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन बिल्कुल मैंने आपको ये ठेका ले रखा है कि मैं आपको बिल्कुल समझा कर ही रहूँगा। तो दोस्तों सम और विषम का फैक्ट यहाँ पर चर्चा कर रहे, तो उसका फैक्ट यहाँ पर बता देता हूँ मैं कि 2 -3 -4 इंटू 5 इंटू -2। तो पहले तो इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन, यानी कि 2 का और 3 का, 3 का और 4 का, 4 का 5 का, 5 का और 2 का। मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, कितना आएगा, 2 3 6, 6 चौक 24, 24 पहिए 120, 120 दूनी 240, यानी कि 240 पहले तो आंसर लिख देंगे। अब अपन को ये दिक्कत आती है कि सर ये हमारा माइनस का आएगा 240 या प्लस का 240 आएगा। तो मैंने आपको इससे पहले मतलब मैंने आपको अभी बताया है कि माइनस का गुणा विषम बार हो तो माइनस ही आएगा। विषम मतलब विषम कौन कौन से होते हैं, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये अपनी विषम संख्या है। सम संख्याएँ कौन सी होंगी, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ये अपनी क्या आती हैं, विषम संख्या होती हैं। यानी कि क्या करते हैं अपन, विषम संख्याओं को 1 से स्टार्ट करते हैं और +2 करके लिखते जाते हैं, और सम संख्याओं को 2 से स्टार्ट करते हैं और +2 करके लिखते जाते हैं। ठीक है, तो ये विषम का और सम का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई माइनस में कितनी बार आया है, तो 1 कितनी बार आया है, एक बार, 2 बार और 3 बार, 3 बार आया है। 3 मैंने क्या बताया था, 3 क्या है अपना, 3 अपनी एक विषम संख्या है। 3 क्या है अपनी विषम संख्या, यानी विषम को क्या बोलेंगे अपन, ऑड नंबर है 3। 3 अपना ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो आंसर जो आएगा वो निकल के वो नेगेटिव का आएगा, यानी कि -240 आंसर आएगा। मैंने इसको आपको हिंदी में बिल्कुल शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है कि यहाँ पर नेगेटिव साइन 3 बार आया है, जो कि विषम यानी कि ऑड होता है, इसलिए चिन्ह यानी कि साइन जो होगा नेगेटिव आया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट है अपना, नेक्स्ट फैक्ट इसी के जैसा है कि एक एग्जाम्पल इफेक्ट क्या है कि एग्जाम्पल है उसी का। एग्जाम्पल क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 5 -2 सॉरी -2 इंटू -3 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू -1 इंटू -2। तो इसका पहले मल्टीप्लाई कर लो, 2 का 3 का, 3 इंटू 5, 5 इंटू 4, 4 इंटू 1 और 1 इंटू 2। ठीक है, 2 3 6, 6 पहिया 30, 30 चौक 120, 120 एकम 120, 120 दूनी 240, 240 तो पहले लिख दिया अपन ने। अब ये आपको वही दिक्कत आ गई, सर ये माइनस का आएगा या प्लस का आएगा, तो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि ये माइनस या प्लस का जो मतलब फाइन लगाते हैं वो क्या करते हैं अपन, कि ऑड है नंबर या इवन नंबर है। इवन नंबर में माइनस आया है
या और नंबर में आया है। तो गिनते हैं अपन, एक 1 2 3 4, यानी कि 4 बार यहाँ पर क्या आया है, 4 बार नेगेटिव का फाइन आया है। तो 4 बार नेगेटिव फाइन का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 क्या है अपना सम संख्या है, तो सम संख्या बार करेंगे अगर मल्टीप्लाई नेगेटिव फाइन का, तो आंसर जो निकल के आता है वो प्लस का निकल के आता है, इसलिए यहाँ पर क्या है प्लस 240 आया है। नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट क्या है, अपन भाग यानी कि डिवीज़न की ओर चलते हैं। तो डिवीज़न पे लेकर फैक्ट है अपना कि यदि अंश और हर के चिन्ह यानी कि साइन, अंश और हर क्या होता है, यानी कि एक संख्या है, यानी कि एक 4/5 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये अपना अंश में कितनी संख्या लिखी है 4 लिखी है, हर में कितनी लिखी है 5, यानी कि ऊपर वाला जो होता है वो अंश बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं न्यूमिनेटर बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं हर बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर बोलते हैं। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, क्या न्यूमिनेटर और क्या डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यदि वही मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि अंश और हर के चिन्ह यानी कि साइन समान हो तो धनात्मक मान प्राप्त होता है, और यदि अंश और हर के मान असमान हो तो ऋणात्मक मान प्राप्त होता है। जैसे अब एग्जाम्पल भी बताना पड़ेगा आपको, बिल्कुल ही बताना पड़ेगा और बिल्कुल ही बताऊंगा मैं, क्योंकि आपको पता है कि मैंने आपका ठेका ले रखा है। ठीक है, ये है भाई, भाई ये बुरा मत मानना, मैं तो मजाक में ही बोल देता हूँ कि मैं आदत ही हो चुकी है कि ठीक है ऐसे, तो मैंने बोल दिया, अगर आप बोलो तो मैं नहीं बोलूँगा, बिल्कुल भी मैं आपकी बात बिल्कुल ही मानूंगा। दोस्तों एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल क्या है कि प्लस अपॉन प्लस, यानी कि अंश में क्या है प्लस है, हर में भी प्लस है तो आंसर प्लस आएगा। ठीक है, नीचे अपना इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है तो आंसर माइनस निकल के आएगा, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है तो आंसर प्लस निकल के आएगा, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है तो आंसर माइनस निकल के आएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लो, 8/2 4 हो गया, तो ऊपर प्लस नीचे प्लस, यानी कि प्लस का 8 है यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लस का 2 है तो आंसर प्लस का 4 निकल के आएगा। 8/-2, ठीक है, ऊपर तो प्लस का मतलब संख्या है, नीचे माइनस की संख्या है, तो आंसर क्या निकल के आएगा माइनस की संख्या निकल के आएगी। यानी कि पहले तो सिंपली डिवाइड करके देख लीजिए, तो फिर 8 का भाग देंगे मतलब 2 का भाग 8 में देंगे तो आंसर कितना आएगा 4 आएगा, नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। तो इसको ही लेकर मैंने आपको इफेक्ट बताया हुआ है कि ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव निकल के आएगा। जैसे अगर इसका करें तो 8/2 आंसर कितना निकल के आएगा 4 निकल के आएगा। अब माइनस निकल के आएगा या 4 प्लस निकल के आएगा, तो क्या करेंगे ऊपर भी नेगेटिव की संख्या है नीचे भी नेगेटिव की संख्या है, यानी कि अंश में भी अपना -का 8 लिखा हुआ है, हर में -का 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऊपर नीचे बराबर मतलब सेम संख्या है तो आंसर क्या निकल के आएगा पॉजिटिव का निकल के आएगा, पॉजिटिव यानी कि प्लस प्लस 4 +4 निकल के आएगा आंसर। ठीक है, अब ऊपर क्या है या फिर यहाँ पर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर में -का 8 लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है प्लस का 2 लिखा हुआ है। तो पहले सिंपली डिवाइड करके देख लो, डिवाइड कितना आएगा 4 आएगा, और माइनस आएगा प्लस आएगा, तो ऊपर क्या है नेगेटिव है, एक ही जगह नेगेटिव हो जाएगा तो आंसर नेगेटिव निकल के आएगा, तो आंसर 4 निकल -4 निकल के आएगा। ठीक है, तो फिर मैंने एक और एग्जांपल लिख के बताया हुआ है कि -a/b बराबर -a/-b बराबर -a/b। इसको अपन सोल्व करते हैं तो -4/2 4/-2 -4/2, यानी कि तीनों बराबर हैं। जैसे यहाँ पर अगर -4/2 करेंगे तो भी -2 निकल के आ रहा है, ठीक है, और 4/-2 करेंगे तो भी -2 निकल के आएगा। तो यहाँ पर माइनस माइनस लिखा हुआ है, जब -4/2 करेंगे तो भी -2 निकल के आएगा। उसी को अपन ने बराबर करके सभी का आंसर लिख दिया -2।
ठीक है दोस्तों, तो निश्चित ही मैं आशा करता हूँ कि आपको एक थोड़ा सा फैक्ट समझ में आया होगा और आप इसे आप रिवाइज भी करोगे। दोस्तों, अगर मैंने आपको जल्दी जल्दी बोला हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, जिससे क्या हो क्यों क्योंकि मैंने आज तक यूट्यूब पर एक भी वीडियो नहीं बनाया हुआ है। तो दोस्तों क्या है कि मुझे ऑफ़लाइन पढ़ाने की आदत है। तो दोस्तों ऑफ़लाइन तो ऐसे ही पढ़ाते हैं, तो ऑनलाइन में हो सकता है मैंने थोड़ा बहुत गलत वर्ड बोल दिया हो। तो दोस्तों आप बिल्कुल ही मतलब जल्दी जल्दी मैंने पढ़ाया हो तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं, तो मैंने अगली क्लास लेके आऊँगा आपके लिए। तो बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाऊँगा आपके लिए। तो जैसा भी हो आप मुझे बताना, और वीडियो को अगर पसंद आता है वीडियो तो उसको लाइक ज़रूर करना, और चैनल को बिल्कुल ही सब्सक्राइब कर देना, जिससे मेरा जो भी मतलब वीडियो आता है तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों इतना बड़ा प्यार हम पर बनाए रखना। तो आज के लिए मैं आपसे अलविदा बोलता हूँ। अलविदा दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स टू वॉच।